अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी और अब जिक्र करेंगे बांग्लादेश की पल पल बदलती सूरत हाल का। बांग्लादेश में अवाम ने हुकूमत का तख्ता उलट दिया। अवामी एहतजाज और आर्मी चीफ की वार्निंग के बाद शेख हसीना वाजिद ओहदे से मुस्ताफी होकर बहन के हमरा भारत फरार हो गई हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर अवाम इस वक्त भरपूर जश्न मनाते दिखाई दिए। मुश्तइल मुजाहिरीन हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में घुस गए। तोड़ फोड़ की। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे का भी काम तमाम कर दिया। बांग्लादेश कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज रंग ले आया। अवामी ताकत के सामने बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने घुटने टेक दिए। ओहदे से इस्तीफा देकर भारत फरार हो गयीं। बांग्लादेशी फौज ने हसीना वाजिद को 45 मिनट में इक़्तिदार छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद अलविदाई तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती थीं। मुश्तिल मुजाहिरीन ने इसकी भी मोहलत ना दी। शेख हसीना की सरकारी रिहाइश पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की। फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ शदीद गमो गुस्से का इजहार किया। आमिराना हुकूमत से निजात मिलने पर अवाम का भरपूर जश्न। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुक्राने के नवाफिल अदा किए। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा भी तोड़ डाला। बांग्लादेश में कई हफ्तों से जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में झड़पों के दौरान मरने वालों की मजमूई तादाद 300 से जायद हो चुकी। सैकड़ों जख्मी हैं, हजारों गिरफ्तार हैं। शेख हसीना इसी साल चौथी मरतबा वजीर आजम मुंतखब हुई थी, जबकि हसीना वाजिद पर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इकदाम के इल्जामात भी लगाए जाते हैं। और हाल ही में उनकी हुकूमत ने बांग्लादेशी जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू होने वाले तलबा के मुल्क गिर एहतजाज के बाद जन्म लेने वाली सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में मुल्क की सबसे तवील अरसे तक वजीर आजम रहने वाली हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज बिलाखिर 19 साल बाद गुरूब हो गया। हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। कहा, अवाम को यकीन दिलाते हैं कि तमाम मुतालबात पूरे किए जाएंगे। अब वापस लाया जाएगा। अवाम का सबरी मुजाहरा इस वक्त करें जबकि पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएं। बांग्लादेश में अब तक जो कुछ हुआ उसका अजाला करेंगे। इसका अजाला जल्द हो जाएगा। मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। शेख हसीना वाजिद भारत पहुंच गई। भारतीय सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात की। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हसीना वाजिद ने मुस्तकबिल के लहाए अमल पर भी बातचीत की। शेख हसीना वाजिद भारत पहुंच गईं। भारतीय सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात की। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हसीना वाजिद ने मुस्तकबिल के लहाए अमल पर भी बातचीत की। जून में सुलगने वाली चिंगारी अगस्त में आग बनी। हसीना वाजिद का इक़्तिदार भस्म कर डाला। कोटा सिस्टम पर शुरू होने वाला एहतजाज कई नशेबो अफराद से गुजरा। क्या कुछ हुआ आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 5 जून 2024 बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने 1971 की जंग लड़ने वालों के बच्चों का सरकारी नौकरियों में 30% कोटा बरकरार रखा। मेरिट पर कोटे की फौकियत, मुलाजमतों में मसावी मौके न मिलने पर बांग्लादेश के बासलाहियत अफराद का सब्र जवाब दे गया। 1 जुलाई 2024 कोटा सिस्टम से मुतासरा असातिज़ा ने पेंशन स्कीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी। कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज से ट्रैफिक और रेलवे शेड्यूल में बड़ा खलल पड़ा। 7 जुलाई 2024 कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश बंद करो की कॉल दी गई। अब की बार हजारों शहरी सड़कों पर आए। एक बार फिर ट्रैफिक मुअत्तल और मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हुए। 10 जुलाई 2024 एपलेट डिवीजन 2 हफ्तों के लिए कोटा सिस्टम मुअत्तल कर देता है। ताहम मुजाहिरीन ना माने और देर पाहल के लिए इसरार किया। 14 जुलाई 2024 शेख हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के लिए दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके बाद शदीद रद्द अमल देखा गया। 16 जुलाई पुलिस और अवामी लीग अरकान ने मिलकर तलबा के खिलाफ एक्शन लिया। खूनी तसादुम 6 जाने ले गया। एहतजाज रोकने के लिए तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया। शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार छोड़ दिया। भारत का बड़ा नुकसान हो गया। भारत ने खत्ते में अपने अहम प्यादे को खो दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश नाकाम हो गई। बांग्लादेश में जो हुआ वो सबके सामने है। फॉल ऑफ ढाका 1971 में नहीं बल्कि 5 अगस्त 2024 को हुआ। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गईं। भारत फरार हो गईं। जिसने सबसे पहले शेख हसीना वाजिद को सियासी पनाह दी थी वही भारत, जिसके दारुल हुकूमत दिल्ली में शेख हसीना ने 6 साल जलावतनी काटी। अब जिस थाली में खाया उसमें छेद तो नहीं कर सकती थी, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जुबान बोलने लगी। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बुनी गई साजिश के ताने बाने आज खुल गए। शेख मुजीब की लाइफलाइन भी भारत थी और
बेटी भी इंडियन एजेंट साबित हो गई। अजीब मुहिब्बे वतन था, न उसकी बेटी मुहिब्बे वतन निकली। बेटी ने तो निहत्ते बांग्लादेशी अवाम के एहतजाज को कुचलने का हुक्म दिया। भारतीय मीडिया बांग्लादेश में होने वाली हंगामा आराई के ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ता रहा, लेकिन हकीकत वही है जो आज बांग्लादेश की सड़कों पर नजर आई। तंग नजर तासुबी पाकिस्तान दुश्मन शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया गया। भारत का बड़ा नुकसान हो गया। उसने खित्ते में इलाकाई सियासत का सबसे बड़ा प्यादा खो। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का ये बयान मानाखेज है कि फौज आवाम के साथ है। जब आर्मी चीफ ये कह दे तो सिविल हुकूमत की कहानी खत्म हो जाती है। अब वही तय करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन ये बात तो साबित हो गई। फॉल ऑफ ढाका 1971 में नहीं बल्कि 5 अगस्त 2024 को हुआ। और अब बात करेंगे अमेरिकी स्टॉक मार्केट के बदतरीन दिन की। एक ही दिन में सरमायाकारों के $3 ट्रिलियन डूब गए। मौशी माहिरीन का कहना है कि एशिया, यूरोप, अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स मंदी की लपेट में आ गई। जापान के इंडेक्स में 4800 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई। ताइवान की स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट घट गए। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में 8%, तुर्क स्टॉक मार्केट में 6% और फ्रांसीसी स्टॉक मार्केट में 3.5% कमी रिकॉर्ड की गई। चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी देखने में आई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट का बदतरीन दिन, एक ही दिन में सरमायाकारों के $3 ट्रिलियन डूब गए। मौशी माहिरीन का कहना है कि एशिया, यूरोप और अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स मंदी की लपेट में आ गई हैं। जापान के इंडेक्स में 4800 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई। ताइवान की स्टॉक मार्केट में 1000 पॉइंट्स घट गए। 9 मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली है, ना की DGI SPR ने वाज़ेह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा। मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बयान किया गया, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है, इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने गलत बातचीत की जाती है, खुल के गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियसली प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फौज उसके खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। भारत याद रखे, पाकिस्तान एटमी ताकत है, मैली आंख नोच लेंगे। सिराजुम का 2 टोक पैगाम। सिराजुम शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब में कहा कि भारत होश की ना खुल ले, आए साथ बैठे और मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात को हल करें। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है। ऐसी आंख को नोच लेंगे और पांव तले रोल देंगे जो कि पाकिस्तान की तरफ उठेगी। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। बेहतर रास्ता यही है, अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर इन तनाज़ात को हल करें। हिंदुस्तान कभी भी फ़लस्तीन की तरह कश्मीर को अपना हिस्सा बना नहीं सकेगा। पाकिस्तान हमेशा की तरह उनकी पूरी इखलाकी इमदाद करता रहेगा। इंशाअल्लाह कश्मीरियों का खून ज़रूर रंग लाएगा। मकबूजा कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान के गाज़माना कब्ज़े से आज़ाद होंगे और उस दिन इंशाअल्लाह कश्मीर मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा। अमरीकी और इसराइली अहदेदारों ने दावा किया है कि ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा लेकिन पहले से ज़्यादा वसी पैमाने पर होगा और ईरान इस बार लबनान से हिजबुल्लाह को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत के फौरी बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया था। रावलपिंडी थाना वेस्टरिज की हुदूद में फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक साद नामी शख्स ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। जख्मी होने वालों में मीर जमान, दानिश और मुजीब शामिल हैं। जख्मी अफराद को रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कहा है कि प्लेयर्स के सिलेक्शन की कसौटी सिर्फ मेरिट की बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर वज़ीर आज़म भी किसी की सिफारिश करता है तो आप इसको भी तस्लीम करने से इनकार कर दें। मोहसिन नकवी साहब को कहा कि जहाँ पर आप ये खूबसूरत
स्टेडियम बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी जो क्रिकेट टीम है उसको आप भरपूर तवज्जो दें, और जिस तरीके से ये ब्रिक एंड मॉर्टर का जो आप निज़ाम बनाने जा रहे हैं, उसी लगन बल्कि उससे भी बढ़कर आप क्रिकेट टीम की और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।